देवताओं की दुंदुभी और शंख बजने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। आए हैं लेकिन चार भुजा वाले बन के आए हैं। कब आए भगवान? कौन सा दिन था? बुधवार का दिन। कौन सा महीना था? भादव का महीना। कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र। आधी रात में जब चंद्रमा आकाश में था तब भगवान प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में भगवान आए और आकर के कह रहे हैं मैया देख तेरे कहने पर मैं प्रकट हो गया। देवकी ने कहा आए तो हो, लेकिन ये बाप का रूप लेके क्यों आए हो? चार चार हाथ वाले बच्चा ऐसा होता है क्या? तो कहा कैसा होता है? बोले छोटा सा होता है जिसके दो हाथ होते हैं। तो भगवान देखते देखते देवकी की गोद में छोटे से नीले श्याम रंग के रूप में परिणित हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और धीरे से बोलो, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे धीरे बोलो भैया, जोर से बोलोगे तो कंस सुन लेगा। अभी कंस को पता नहीं है। और यहाँ भगवान छोटे से रूप में देवकी की गोद में और बोल रहे हैं मैया अब ठीक है। देवकी ने कहा चुप कर, क्या ठीक है? बच्चा कोई पैदा होते ही बोलता है क्या? अरे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। तो कीजिए शिशु लीला, अच्छे से शिशु की लीला करना है। तो कहा माँ क्या करता है बच्चा? तो बोले रोता है। अरे मैया खतरनाक है तेरा भैया, मैं रोऊंगा तो अभी आ जाएगा और अभी मेरे भाइयों के पास पहुंचा देगा। तू चाहती है? बोले नाना बाबा तू ऐसे बोलता ठीक है। वसुदेव जी ने कहा क्या आज्ञा है? तो मुझे आज्ञा ये है टोकरे पर मुझे रखो, माथे पर टोकरा रखो और लेकर के मुझे जाओ मथुरा से गोकुल। गोकुल में नंद और यशोदा ने योग माया को प्रकट किया है, वहां ले जाकर मुझे छोड़ना और माया को लेकर आप चले आना। लेकिन ये सब ताले हथकड़ी वो सब खुल जाएंगे। और टोकरे पर रखा, माथे पर जैसे ही टोकरा रखा, सीधी बात है जिसके माथे के ऊपर टोकरे पर भगवान आ जाते हैं उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। और जिसके माथे के ऊपर टेंशन रहती है, माया रहती है, दुनिया भर का कचरा रहता, सब बंधन लग जाते हैं। लेकिन यहां जैसे ही परमात्मा माथे पर आए सारे बंधन टूटे, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए और भगवान वसुदेव जी भगवान को लेकर टोकरे पर रख करके बाहर निकले। देवकी ने विदाई दी और देखा बाहर घनघोर बारिश हो रही है। घनश्याम ने सोचा कि हमारे घनश्याम आए हैं, जरा हम बरस करके और इन पर अपना आनंद लुटाएं। लेकिन उनके चक्कर में यमुना में आ गई बाढ़। यमुना ने सोचा हमारे होने वाले पति हैं। भगवान की 8 पटरानियों में यमुना कालिंदी के रूप में भगवान से विवाह करने वाली है। तो यमुना ने सोचा पतिदेव पहली बार आए हैं, पैर छुए बिना कैसे जाने दूं। और हिलोरे मार करके उचक उचक करके यमुना का जल ऊपर आ रहा है। वसुदेव जी ने सोचा कहीं डूब न जाऊं। शेषनाग ने आकर के छत्र बनाया है। वसुदेव ने भगवान पर भरोसा करके यमुना में प्रवेश किया। यमुना का जल धीरे धीरे करके दाढ़ी तक आया। भगवान ने इशारा किया यमुना हमसे विवाह करने वाली हो और अभी से ससुर का गला पकड़ लिया? अरे जरा थोड़ा नीचे। लेकिन आपके पैर छुए बिना कैसे शांत होने वाली हूं? तो भगवान ने अपना लटकता हुआ दाहिना पैर बाहर निकाला, यमुना ने चरण का स्पर्श किया, यमुना का जल शांत हुआ और वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल। वहां पर क्या हुआ है, योग माया प्रकट हुई हैं। ले जाकर के अपने पुत्र को रखा, योग माया को उठाया, लेकर के आए। सीधी बात है माया माथे पर होगी बंधन हो जाएगा। जैसे योग माया आई सारे ताले लग गए, पहरेदार जागे, हथकड़ी लग गई। माया ने रोना प्रारंभ किया। जाकर के पहरेदारों ने कंस को बताया महाराज देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है, लेकिन कन्या है। कंस गया, कन्या हो चाहे पुत्र हो सकता है इसका पुत्र मुझे मारे। लाओ देव की वसुदेव। पकड़ा, उसके पैर घुमा करके पछाड़ना चाहता था, लेकिन योग माया लात मार करके आकाश में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में परिणित हो गई। बोली अष्टभुजा मैया की जय। इनको आप विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। मां ने कहा दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला सुरक्षित स्थान पर ब्रजमंडल में पहुंच गया है। और मां भगवती विंध्य पर्वत पर जाकर अपना स्थान बनाती हैं। यहाँ कंस भले परेशान हुआ, अपने को क्या करना है, उसकी जो होगी सो होगी, अपन तो चलें भगवान के पीछे पीछे। कहाँ? गोकुल।
भगवान आ गए गोकुल, सुबह सुबह का समय, लेकिन यशोदा तो सोई है प्रसव की पीड़ा के कारण। भगवान ने सोचा कि माँ ने अभी तक मुझे देखा नहीं, मैंने माँ को नहीं देखा, ये तो मैं चुपचाप लेटा हूं, इसलिए माँ भी निष्क्रिय पड़ी है। तो भगवान ने रोना शुरू किया। जैसे ही भगवान रोए, यशोदा की नींद टूटी, देखा तो बगल में नीले रंग का छोटा सा बालक खेल रहा है, रो रहा है, और यशोदा ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। माँ रोने लगी। अपनी साधना के इस फल को देख करके माँ कुछ बोल नहीं पाई। 85 वर्ष की आयु में यशोदा के घर में उत्सव हुआ है। यशोदा रोने लगी, लेकिन कन्हैया ऐसे रो रहे हैं, और कन्हैया के रोने का आवाज सुनाई पड़ा नंद बाबा की बहन सुनंदा को। भाभी के घर में काम करने के लिए आई है सुनंदा हाथ बटाने, और जैसे ही भाभी के दरवाजे के में कान लगाकर सुना तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। तुरंत दरवाजा खोलकर देखा, भाभी ये क्या? हाँ देख सुनंदा, भगवान ने कृपा की है, अरे मेरे घर में लालो भयो है। अरे भाभी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनंदा तुझे भी बधाई हो, तू बुआ बन गई। और बड़ी प्रसन्न हुई सुनंदा, लाला के दर्शन करके भागी। कहां? सीधे नंद बाबा के पास। ओ बाबा सुनो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समाचार लेकर के आई हूं। क्या बात है सुनंदा? बाबा मुझे क्या दोगे प्रसन्न होगे तो? क्या चाहिए सुनंदा? बाबा वो जो भाभी का 9 लाख हार रखा है वो दोगा? अरे सब ले लेना सुनंदा, बता तो सही क्या बात है। बाबा सुनो, तुम्हारे घर में लालो भयो है। अरे अरे बहन, अभी से वो हार तेरा और 2-4 ले लियो, तूने इतने सुंदर समाचार दिए। तुरंत बाबा नंद गए, यमुना जी में डुबकी लगा करके आए, ब्राह्मणों को बुलाया और सुंदर तैयार होके पहले अपने पितरों की पूजा की। और यहाँ पर सुनंदा गोकुल वासियों को जगा रही है। ए गोकुल वासियों, थाली चम्मच बजाकर जगाती है, उठो जागो। अरे भोर सुबह में नंद बाबा के घर में लालो भयो है। और सारे गोप ग्वाल समाचार पाते ही सुंदर तैयार होकर के, गोपियां तो इतनी फूली नहीं समाई, घर के पुराने रखे हुए लहंगे फरिये सबको तैयार करके फटाफट पहन करके सज संवर करके गोपी ग्वाल हाथ में अबीर गुलाल माखन दूध दही सब लेकर के, अक्षत पुष्प रोली सब लेकर के पहुंचे नंदालय में। और 85 दरवाजों से अंदर घुसते घुसते इतनी भीड़ हो गई, और सब नंद के लाला को गोद में ले लेकर के उछाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम क्यों शांत बैठे हैं? हमारे यहाँ सूर्यवंशी परिवार के यहाँ भी छिंदवाड़ा नगरी में भगवान शिव के इस दिव्य प्रांगण में भगवान श्री नंद नंदन श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। आप सबको भी बधाई है। तो आइए